हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पिछली कक्षा में नाभिक के बारे में पढ़ रहे थे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस के बारे में हमने जो है देखा था कि न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है, साइज कैसी होती है। न्यूक्लियस की जो शेप है, आकार है, वो हम लोगों ने देखा था कि ये स्फेरिकल होता है और 100% स्फेरिकल नहीं होता है। ठीक, हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि ये जो है लगभग 90% स्फेरिकल होता है। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद फिर हम देखे थे कि जो है जो इसकी साइज होती है वो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, उसकी रेडियस जो है बढ़ती जाती है। परमाणु नाभिक की जो रेडियस है वो बढ़ती जाती है और नाभिक की रेडियस के बढ़ने की वजह से इसकी वॉल्यूम भी बढ़ती जाती है, इसकी साइज भी बढ़ती जाती है। ये चीज़ देखा था और हमने ये रिलेशन निकाला था कि R इक्वल टू आर नॉट आर ए पावर 1/3 ए पावर 1/3 और आर नॉट की वैल्यू जो बताई थी हमने वो क्या बताई थी? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर बताई थी। आर नॉट की वैल्यू जो होती है, जहाँ पे आर नॉट एक कांस्टेंट था। ये चीज़ देखा था। अब और दूसरी चीज उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो है नाभिक कितने प्रकार के होते हैं। नाभिक क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि नाभिक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, नाभिक जो है के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने देखा था कि नाभिक जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई नाभिक और दूसरा होता है अस्थाई नाभिक। अस्थाई नाभिक वह नाभिक जो स्टेबल होते हैं और उसमें देखा था कि जो परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक जो है 20 से कम है और उनका जो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो रेशियो है वो अगर 1 के लगभग बराबर आता है, मतलब -1 से ज़्यादा या -1 से कम आता है, तो वो नाभिक जो है वो नाभिक जो है स्टेबल होते हैं। ठीक, और जिनका जो है मतलब 1 से ज़्यादा कम या ज़्यादा जो है ज़्यादा आता है, वह नाभिक स्टेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ हमने देखी थी अस्थाई नाभिक। इसके बाद जो अब अस्थाई नाभिक हो गए जो 1 से, लेकिन जिनकी परमाणु क्रमांक 20 से कम होती है। अब 20 से अधिक वाले के लिए क्या नियम था? 20 से अधिक वाले के लिए जो नियम था वो यह था कि उनके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो रेशियो है वो 1 से तो ज़्यादा होना चाहिए। क्या? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 1.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो है 1 से लेकर के और 1.6 के बीच जो है उसको कैरी करना चाहिए, उसको रहना चाहिए, इसके बीच में ही रहना चाहिए। तो वह नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक 20 से ज़्यादा है और उनका जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.6 से कम और 1 से ज़्यादा है, तो वह नाभिक अस्थाई नाभिक होते थे। ठीक, अब अस्थाई नाभिक, कोई नाभिक अगर अस्थाई है, आज जो हम लोग देखेंगे इसमें और भी डीप देखेंगे और चीज़ें। आज के क्लास में हम लोग जो है रेडियो एक्टिवता के बारे में देखेंगे कि रेडियो एक्टिव, जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको कल भी बताया था कि जब कोई स्टेबल होता है, अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, तो वो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता, या फिर वो फिर एक अस्थायित्व एक जगह पे निश्चित होता है। ठीक, लेकिन जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जो है टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अभी टीजीटी का नहीं हुआ है, तो उसको पाने के लिए हम इधर उधर से जो है भटकते रहते हैं, अपने नॉलेज को और ज़्यादा गेन करते हैं और बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से जो अस्थाई नाभिक होता है, जो अनस्टेबल नाभिक होता है, वो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जो है वो अपने ऊर्जा को, उसकी क्या होगी कि उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने एनर्जी को जो है कम करने के लिए वो जो कुछ किरणों को, कुछ को उत्सर्जित करता है, कुछ चीज़ों को जो है एनर्जी को कम करता है, जिससे जो है वो अस्थायित्व प्राप्त करे। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिवता से लेकर के रेडियो सक्रियता से लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिवता और रेडियो एक्टिवता के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आपकी क्लास शुरू करने से पहले डेली की तरह
आप सभी लोग जो है हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके आप चलिए हम लोग जो है समय बिना गंवाए हुए जो है शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी, ठीक। रेडियो एक्टिवता आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता, ठीक। रेडियो एक्टिवता क्या होता है? अब या इसको जो है इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ठीक। तो होता यह है कि वह तत्व जिनके नाभिक जो है, वह तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, वो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए जो है, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर से जो है स्वतः एक प्रकार की वेधी किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाए और अस्थायित्व को प्राप्त कर ले। और इन वेधी किरणों को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तथा ऐसे तत्व को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, तथा इस क्वालिटी के तत्व के इस क्वालिटी को हम रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक। क्या है कि जो नाभिक, ऐसे तत्वों के नाभिक जो अस्थायी होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए एनर्जी को कम करते हैं और एनर्जी को कम करने के लिए कुछ वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। उन वेधी किरणों को हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। और रेडियो एक्टिव ऐसे तत्व को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और इस जो है इस गुण को जो है, इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। नोट करना है कि वह तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, वह तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, अपनी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वतः कुछ वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ कराया नहीं जाता। जो ये किरणें उत्सर्जित करते हैं, स्वतः जो है वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं, स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं तथा इन वेधी किरणों को जो है रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। ठीक। और ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक, ऐसे तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ऐसे
तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व तथा रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, तथा यह गुण जो है तत्व का, यह गुण क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता कहलाता है। तत्व कहते हैं तथा यह गुण जो है पदार्थ का रेडियो एक्टिवता कहलाता है। क्या कहलाता है? यह रेडियो एक्टिवता कहलाता है। यह गुण जो है रेडियो एक्टिवता कहलाता है। ठीक है, ठीक। तो क्या है रेडियो एक्टिवता? क्या है आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। वह तत्व जिनके नाभिक क्या है? अस्थायी होते हैं। ठीक, वह तत्व जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, अपनी अस्थायित्व यहाँ पे क्या होना चाहिए? अस्थायी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये चीज अस्थायी होते हैं। अपनी अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए स्वतः बेधी किरणें, आपसे पूछा जाए कि बेधी किरणें जो उत्सर्जित होती हैं इसको कराया जाता है या ये स्वतः उत्सर्जित होती हैं? क्या ऑटोमेटिक अपने आप से जो है, जैसे उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो एनर्जी लेवल को कम करने के लिए धीरे धीरे वो जो है स्वतः जो है अपने आप से ही बेधी किरणें उत्सर्जित करता है। क्या बेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं? और इन किरणों को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। ठीक, रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं तथा ऐसे तत्व को हम जो है रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा यह गुणधर्म जो होता है, यह क्वालिटी जो होती है वही रेडियो एक्टिवता होती है। क्या है? वही जो है रेडियो एक्टिवता होती है। ठीक है, अब जो है इसके खोज की बात आती है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले जो है वैकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिवता के बारे में पता लगाया था। ठीक है, वैकरल ने पता लगाया था कि जो जिनके नाभिक जो है, जिनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है वो स्वतः ही कुछ किरणें उत्सर्जित करते हैं जिनकी वेधन क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इन किरणों को जो है वैकरल किरणें, इन्होंने अपने ही नाम पे वैकरल किरणों का नाम दिया था। हालांकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसके आगे चल करके जो है मैडम क्यूरी तथा जो है रदरफोर्ड ने भी इस पे काम किया, मैडम क्यूरी ने भी काम किया। तो रिसर्चेज जब आगे बढ़ी तो इससे पता चला कि इससे जो है 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम इसके खोज की ओर देख लेते हैं कि इसकी खोज को क्या कहते हैं। तो रेडियो एक्टिवता की खोज जो है सर्वप्रथम हेनरी बैकरल ने किया था। किसने? हमने अभी बताया हेनरी बैकरल ने किया था। ठीक, हेनरी बैकरल ने किया था और इसलिए जो है इस रेडियो एक्टिव किरणों को क्या बैकरल किरणें भी कहते हैं। इसलिए रेडियो एक्टिव किरणों को क्या कहते हैं? बैकरल किरणें भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिवता की खोज, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल, कहीं कहीं पे बैकरल ऐसे लिखा होता है और कहीं कहीं पे जो है बैकरल ऐसे लिखा होता है। ठीक, बैकरल जो है ऐसे लिखा होता है। तो हेनरी बैकरल ने की थी। ठीक है, ठीक, इसलिए जो है जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, रेडियो एक्टिव किरणों को बैकरल किरणें भी कहते हैं। क्या? रेडियो, इसलिए जो है रेडियो एक्टिव किरणों को रेडियो एक्टिव
किरणों को बैकरल किरणें बैकरल किरणें भी कहा जाता ठीक, बैकरल किरणें भी कहा जाता है। ठीक, इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो उससे पहले जो है हम इसको जो है रफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ठीक, तो इसको पहले हम जो है रफ कर लेते हैं। तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था यूरेनियम को लेकर के। यूरेनियम, ये यूरेनियम नाभिक हो गया, और इस पर जो है ब्लैक पेपर, काला पेपर जो है वो लपेट दिया था। अगर मान लेते हैं ये काला पेपर इस पे लपेट दिया था, ये काला पेपर जो है लपेट दिया था, और यहाँ पे जो है एक सिल्वर प्लेट, सिल्वर की चादर जो है लगाई थी, सिल्वर की चादर एक लगाई थी यहाँ पे इन्होंने, और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक, यहाँ पर जो है फोटोग्राफिक प्लेट लगाई थी। तो उन्होंने देखा क्या कि उन्होंने देखा जो है कि जो यूरेनियम से जो किरणें हैं वो निकलती हैं, तो इस काले पेपर को छेदती हुई, इस काले पेपर को छेदती हुई जो है यूरेनियम नाभिक से किरण निकलती है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है जाकर के अपना एक धब्बा छोड़ देती है, यानी इस को जो है इसको छेद देती है। ठीक है, इसको जो है छेद देती है, सिल्वर प्लेट को छेदती हुई एक किरण जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे आकर के अपना निशान बनाती है। ये क्या है? ये सिल्वर की चादर है, सिल्वर की चादर है, और ये जो है काला पेपर इस पे लपेटा हुआ है, ब्लैक पेपर, काला पेपर। ठीक, ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक, इससे जो है, इससे ये इन्होंने निकाला निष्कर्ष कि जब देखा कि जो यूरेनियम से कुछ किरणें निकलती हैं वो क्या करती हैं, उसमें जो है उसके काले पेपर को छेद करके सिल्वर चादर को भी छेदती हुई फोटोग्राफिक प्लेट पर कर जा करके अपना एक निशान बनाती हैं। ये चीज़ जो है बैकरल ने खोजी थी, और इन किरणों को ही जो है बैकरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें कहा गया था। इस किरण को ही क्या बैकरल किरण या रेडियो एक्टिव किरण कहा गया था। ठीक है, अब रेडियो एक्टिवता किस पर निर्भर करता है? ठीक, तो रेडियो एक्टिवता जो है परमाणु नाभिक की क्या है, परमाणु नाभिक का, माफ कीजिएगा, जो रेडियो एक्टिवता है वो परमाणु की जो है वो परमाणु की नाभिकीय गुण होता है। ठीक, और यह उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। किसकी? और यह जो है नाभिक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि रेडियो एक्टिवता जो है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिवता परमाणु का नाभिकीय गुण होता है, परमाणु का कौन सा गुण? अस्थाई वाला। जब तक जो है अस्थाई नाभिक होगा तब तक रेडियो एक्टिवता होगी। ठीक, परमाणु का नाभिकीय गुण होता है, नाभिकीय गुण होता है तथा यह जो है यह नाभिक की सांद्रता पर निर्भर करता, नाभिक की सांद्रता पर निर्भर करता है।
नाभिक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि आगे जो है जो रिसर्चेज हुए उसमें देखा यह गया कि जब इनको विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो कुछ किरणें जो है सीधी चली जाती हैं, कुछ किरणें क्या होती हैं, सीधी चली जाती हैं, कुछ किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं तथा कुछ किरणें जो है ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं जब इनको विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया। और ये खोज जो है उसको देखते हैं, जब इनको विद्युत खोज की तरफ से निकाला गया तो उसको देखते हैं। तब तक जो है इसको हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम रफ कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए जो है देखते हैं कि एक जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक यूरेनियम की प्लेट ली गई, यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो है एक बीकर है, यहाँ से जो है यहाँ से यूरेनियम है जो है यहाँ पे जो है यूरेनियम का नाभिक है, यूरेनियम परमाणु है। यहाँ पे जो है धन प्लेट है, धन प्लेट, यहाँ पे ऋण प्लेट। ठीक, यहाँ पे क्या है, ऋण प्लेट। तो देखा ये गया कि कुछ किरणें क्या हैं, कुछ किरणें जो है सीधी निकली और निकल गई। ठीक, कुछ किरणें क्या है, सीधी निकली और निकल गई। कुछ किरणें जो है निकली यहाँ से और धन किरणों की ओर मुड़ गई। कुछ किरणें क्या हुई, धन किरणों की ओर मुड़ गई। कुछ किरणें निकली जहाँ से और वो किरणें जो है ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई। वो क्या हुई, ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई। ठीक, ये क्या हुई, कुछ किरणें सीधी निकल गई, कुछ किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ गई और कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई। तो जो धन प्लेट की ओर मुड़ी इसको हम बोल दिए, जो ऋण प्लेट की, माफ की जगह जो ऋण प्लेट की ओर मुड़ी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि जो निगेटिव अपोजिट जिस पे चार्ज होता है वही तो है उस पर अट्रैक्शन फोर्स का वर्क काम करेगा। यानी जो किरणें धन ऋण प्लेट की ओर तरफ मुड़ी वो धन किरणें थी, जो किरणें ऋण प्लेट की ओर निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ी वो क्या थी, वो पॉजिटिव किरणें थी, वो धन किरणें थी। निगेटिव की ओर ये मुड़ी तो ये क्या है, पॉजिटिव किरण, और इस किरण का नाम दिया गया अल्फा किरण। अल्फा किरण जो सीधी गई वो जो है विद्युत उदासीन थी, उसमें उसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया गामा किरण, और ये विद्युत उदासीन थी। जो धन प्लेट की ओर मुड़ी वो निगेटिव किरणें थी, वो जो है ऋण किरणें थी, और इसको नाम दिया गया बीटा किरण। ठीक, इसको नाम दिया गया जो है बीटा किरण, इसको नाम दिया गया बीटा किरण। तो चलिए जो है हम लोग जो है इसको इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का, और इसके बाद जो है देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है इसका तुलनात्मक जो है अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया अल्फा किरण, बीटा किरण, इनका कंपैरेटिव जो है स्टडी करते हैं हम लोग, और गामा किरण। ठीक, अल्फा किरण, ठीक। तो अल्फा किरण जो है, अल्फा किरण क्या होता है,
अल्फा किरण ये वह किरणें होती हैं जो ये जो है हीलियम होता है, ठीक, हीलियम नाभिक ही होता है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, ये एक कण है, पार्टिकल है, ठीक। तो इसको हम नोट कर सकते हैं इस तरीके से, अल्फा कण, अल्फा पहला पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें कि अल्फा कण कुछ और नहीं, अल्फा कण कुछ और नहीं बल्कि हीलियम नाभिक है। क्या है? हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक होता है, ठीक है। अब देखिए, अल्फा कण कुछ और नहीं बल्कि हीलियम नाभिक होता है। अब अगर ये हीलियम नाभिक होता है तो किसी भी एटम से, किसी भी परमाणु से एक अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी होगी। कितने? परमाणु क्रमांक में जो है 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि अगर किसी परमाणु से, किसी जो है परमाणु से एक अल्फा कण निकाला जाता है तो उसके परमाणु क्रमांक में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो सकती है? तो 2 की कमी हो सकती है तथा परमाणु भार में 4 की कमी होगी, ठीक। दूसरा पॉइंट अगला जो है इसमें नोट कर सकते हैं कि जो बीटा कण है वो कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, ऋणावेशित, बल्कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या है? बीटा कण कुछ और नहीं बल्कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या है? बीटा कण कुछ और नहीं बल्कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब गामा क्या है? गामा क्या है? गामा जो है उच्च ऊर्जा वाला एक किरण पुंज है, ठीक। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाले एक गामा किरण, उच्च ऊर्जा वाला किरण पुंज, ठीक। अब अगला पॉइंट इसमें नोट कीजिए, अल्फा किरण में क्या है कि इसकी वेधन क्षमता तथा इसकी वेग जो है, वेलोसिटी तथा वेधन क्षमता इसकी कम होती है। क्या है? दूसरा पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं इसमें कि ये धनावेशित किरणें होती हैं, यह जो है धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित, और ये जो है विद्युत उदासीन होता है। क्या है? विद्युत उदासीन, ठीक। तीसरा पॉइंट जो है, इसका जो वेग है, इसकी वेग तथा इसकी वेधन क्षमता कम होती है, सबसे कम होती है। इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका वेग तथा वेधन का मतलब होता है छेद करने की, किसी भी चादर में छेद करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तथा वेधन क्षमता सबसे कम होती है,
सबसे कम, ठीक, सबसे कम। इसमें क्या होगा दूसरा पॉइंट, इसका जो है वेग तथा वेधन क्षमता अल्फा किरण से ज़्यादा होता है। क्या है, इसका जो है, इसका वेग तथा वेधन क्षमता इसका वेग तथा वेधन क्षमता अल्फा कण से ज़्यादा होता। और इसमें क्या होगा, इसका जो है वेग तथा वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। इसका वेग तथा वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा, ठीक। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि चौथा पॉइंट है कि अल्फा किरणें जो है का आयनीकरण करने की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जब वेग कम होता है, होता क्या है, जब इसका वेग कम होता है तो इससे जो है ज़्यादा अणु इससे टकराएंगे, ज़्यादा अणु जब इससे टकराएंगे तो इसकी जो आयनीकरण क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा होती है। तो नोट कर लेते हैं कि इसकी आयनीकरण की क्षमता, आयनीकरण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती, सबसे ज़्यादा। इसकी जो है आयनीकरण की क्षमता इसकी अल्फा कण से कम होती है, ठीक। तो इसको शॉर्ट में ही हम लिख देते हैं, इसकी आयनीकरण की क्षमता जो है अल्फा से कम होती है। इसकी आयनीकरण की क्षमता, आयनीकरण की क्षमता इसकी आयनीकरण की जो है क्षमता अल्फा से कम, अल्फा से कम, और इसकी जो आयनीकरण की क्षमता सबसे कम होती है। इसकी आयनीकरण की क्षमता सबसे कम होती, सबसे कम, ठीक। इसकी आयनीकरण की क्षमता क्या है, सबसे कम होती है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और आज के क्लास में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम जो है अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणों के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे, तथा इसके बाद जो है हम लोग जो है इसमें रेडियो एक्टिवता के काफ़ी चीज़ों को और भी देखेंगे, अर्धायु और चीज़ें। और अगले लेक्चर में जो है रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम लोग जो है फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।